students. Today we will start chapter 3 coordinate geometry. Coordinate geometry आज हम स्टार्ट करेंगे. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में या अपने प्रीवियस चैप्टर 1 में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है आपका कि नंबर लाइन का एक्सटेंडेड वर्जन. आपकी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे आपका 0 और इसका 1. दिस इज नंबर लाइन. ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 सो. तो नंबर लाइन में हमारे पास ओ क्या होता है? ऑरिजिन होता है. ओ हमारा क्या होता है? ऑरिजिन. तो वन लाइन पे हम किसको शो कर सकते थे? वन वेरिएबल को शो कर सकते थे. अब हमारे पास नंबर लाइन जो थी वो वन लाइन थी, उस पर हम वन वेरिएबल को शो कर सकते थे. तो ये आइडिया लिया गया कि हम टू लाइन्स में जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर. ये हमारी क्या बन गई? परपेंडिकुलर नंबर लाइन. कि एक नंबर लाइन हमारी क्या है? हॉरिजेंटल. हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल और एक हमारे पास आ गया वर्टिकल. हॉरिजेंटल जो हमारे पास है वो हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस. एक्स डैश. ये नेगेटिव की तरफ एक्स डैश और पॉजिटिव की तरफ एक्स. और वर्टिकल हमारा वाई डैश. वाई अपवर्ड और वाई डैश डाउनवर्ड. तो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस? तो हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस को क्या कहते हैं हम? एक्स एक्सिस. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन? तो हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है हमारी? एक्स एक्सिस. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन? वाई एक्सिस. और जहां पर ये मीट करती हैं, वेयर हॉरिजेंटल एंड vertical lines meet. Vertical lines meet or cut each other. That is called horizon. जहां पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं या कट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं. और वर्टिसेस ऑफ ऑरिजिन जीरो जीरो. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका एक्सटेंडेड वर्जन है ये आपका, तो ये नंबर लाइन में ये हमारा ऑरिजिन था और ये एक और हमारी नंबर लाइन बन गई. तो इसका ऑरिजिन भी क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा. तो हमारे वर्टिसेस क्या हो गए? इस वाली नंबर लाइन का भी 0 और इस वाली नंबर लाइन का भी 0. तो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन क्या होते हैं? 0 0. तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो हमारा ये ग्राफिकल पोर्शन बना है, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. क्या कहते हैं हम इसको? कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन. अब y पे भी हमारे पॉजिटिव 1 2 3 और इधर नेगेटिव -1 -2 -3 एंड -4. तो जो हमारा ग्राफिकल पोर्शन बना उसको हम क्या कहते हैं? इंक्लूडेड वन फॉर्म में कार्टेशियन प्लेन. अब जो हमारी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस थी उससे जो हमारा कार्टेशियन प्लेन था वो फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया. कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट्स में. और इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट. क्या कहते हैं हम इन पार्ट्स को? क्वाड्रेंट. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. और ये फोर्थ क्वाड्रेंट.
हम फिर से मैं आपको इसको एक बार समाप्त कर देती हूँ। देखिए, हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी और अपने फर्स्ट चैप्टर में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो नंबर लाइन थी, वो हमारी एक वेरिएबल के लिए यूज हो पाती है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स लेके चलते हैं। तो ये आइडिया आया कि नंबर लाइन को एक्सटेंड करके एक और नंबर लाइन बनाई जाए कि ये दोनों जो नंबर लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो जब हमने ये परपेंडिकुलर लाइंस बनाई तो इससे जो हमारे पास प्लेन आया, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। और इन नंबर लाइन में जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉल्ड वाई एक्स, वाई डैश या वाई एक्सिस। ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद जहां पर ये लाइन मीट कर रही थी उसको हमने क्या कहा, ऑरिजिन। उसको हमने क्या कहा, ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के वर्टिसेस हमारे क्या है, 0 0। अब जो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन था वो परपेंडिकुलर लाइंस की वजह से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने जो एक्स एक्सिस बनाया, यानी कि हमारा एक वेरिएबल क्या है, एक्स है, और दूसरा हमने क्या बनाया, वाई एक्सिस बनाया, यानी कि हमारा दूसरा वेरिएबल क्या है, वाई है। ठीक है। अब इसको अगर हमें शो करना है नंबर लाइन पे, हमारे पास 2 वेरिएबल्स की वैल्यू दी होगी। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 2 and -3, 2 and -3। इसको मैं रब कर रही हूं बेटा। -3। तो आप ये 2 and -3 ये किसके लिए स्टैंड करता है, x के लिए, और ये किसके लिए स्टैंड करता है, y के लिए। जो हमारा x कोऑर्डिनेट है उसको, चलो मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। 2 and -3, 2 आपका ये ना, और दूसरा क्या है, -3। तो 2 की लेन में हम -3 लिखेंगे। 2 की लेन में मेरे पास -3 क्या आ गया, दिस। तो ये मेरा क्या हुआ, 2 and -3। देन मुझे शो करना है 0 2, यानी कि x मेरा क्या है, 0, और y मेरा क्या है, 2। 0 ये रहा, इसी की लेन में हम कहा जाएंगे, 2, 0 and -2। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक तो x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। मान लीजिए मेरे पास है -3 0, क्या है मेरे पास, -3 and 0। तो -3 0 इसी के ऊपर ही आ जाएगा, देखो ये रहा 0, इसी की लाइन में 0, इसी के ऊपर -3 and 0। ओके स्टूडेंट, कि हमको किस तरह से प्लॉट करना है, पहले हमको x देखना है और फिर उसी की लाइन में हमें कहां जाना है, y की तरफ जाना है। तो हमारे पास ये हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, प्लॉट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बता रही हूं, दैट इज जो नेक्स्ट मैंने आपको चीज बतानी है वो है हमारे पास, अब मेरे पास एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक मेरे पास क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं बेटा, एब्सिसा। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट कॉल्ड, एब्सिसा। याद रखेंगे क्या वर्ड मैं यूज कर रही हूं, एब्सिसा, ABSCISS। और y कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। अगर वो कहते हैं एब्सिसा इज दिस, तो आपको किसको देखना है, x को देखना है। अगर आपको कहा जाता है ऑर्डिनेट इज दिस, तो आपको किसको देखना है, y को देखना है। x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट। अब जो आपका इसमें और क्वेश्चन बनता है, ये जो मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया था, इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब ये x x डैश, यहाँ पे सारे क्या थे पॉजिटिव, यहाँ सारे पॉजिटिव, यहाँ पर ये -1 -2 -3, तो ये हमारा माइनस, और यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5। तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स आते हैं? अगर x और y दोनों पॉजिटिव हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव प्लस x भी पॉजिटिव और y भी क्या है पॉजिटिव। अगर x भी आपका पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x क्या है? माइनस, तो माइनस, और y क्या है? पॉजिटिव प्लस, तो यानी कि x क्या होगा मेरा इसमें? नेगेटिव, और y क्या होगा? पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटा, आपको एक क्वाड्रेंट में ही देखना है। देखो अब पहले x को देखते हैं, x क्या है? नेगेटिव, और y क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव होंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में अलाइन करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो x क्या हमारा पॉजिटिव और y क्या है हमारा नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइन किया? आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका ये बनता है, आपको कोऑर्डिनेट दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइन करेगा। जैसे मैंने कह दिया -7 and 3, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस वाला मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद मैंने कहा 4 -7, 4 और -7 पॉजिटिव नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा अब एक चीज, 0 और 3, 0 और 3 ये लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना ही सेकंड में है, ना ही थर्ड में है, ना ही ये फोर्थ में है, तो ये कहाँ है? ऑन y एक्सिस। कहाँ पर है ये? ऑन y एक्सिस। अगर आपका x 0 है, अगर आपका x 0 है तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ लाई करेंगे? y एक्सिस। ऐसे ही अगर ये आपका 2 और 0 आ जाए, 2 मान लो यहाँ पर है 1 2, 2 और 0 यहीं पर, तो ये कहाँ लाई करेंगे? x एक्सिस पे। अगर x 0 है तो y एक्सिस पे, अगर y 0 है तो x एक्सिस पे, मतलब जिसकी वैल्यू उस पे लाई करते हैं। यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू है, सॉरी y की वैल्यू है तो y एक्सिस पे, जहां मेरे पास x की वैल्यू है तो x एक्सिस पे। आपका पूरा यही है जो आपको था मेन, कि x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। उसके बाद आपका ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? कि दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, एक नेगेटिव x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, और x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 रिलेटेड टू दिस टॉपिक। Exercise 3.2 question number 1. What is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस का नेम बताना है। मैंने अभी आपको बताया है, हॉरिजेंटल लाइन आपकी होती है x एक्सिस, और वर्टिकल लाइन y axis. Next, what is the name of each part formed by these lines? ये लाइंस में ये पार्ट लाइन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। What is the name of each part formed by this line? Answer is quadrant. Then आपकी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नेम द पॉइंट वेयर these two lines intersect. जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं? ऑरिजन। क्या कहते हैं इसको? ऑरिजन। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे उसमें सबके आंसर्स आए थे आपके। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस होती है,
वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, जो लाइंस के कट करने पे जो पार्ट्स बनते हैं उनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, और जहां पर ये लाइंस कट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास ये फिगर गिवन है, आपको इस फिगर को देख के आंसर बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी ये रहा हमारा। तो जब भी हमें किसी चीज के कोऑर्डिनेट देखने हैं, पहले हम एक्स को देखेंगे, उसके बाद वाई की तरफ जाएंगे। बी, बी ये रहा, बी से ऐसे एक्स की तरफ आइए तो ये क्या है हमारा -5, और फिर वाई की तरफ जाएंगे 2, -5 एंड 2, क्या बने कोऑर्डिनेट्स बी के -5 एंड 2। अब सी के भी इसी तरह से देखेंगे बेटा, ध्यान से दोबारा जाते हैं। सी ये रहा, पहले हमको किसकी तरफ जाना है, एक्स की तरफ जाना है, ये गई मैं एक्स की तरफ, क्या है कोऑर्डिनेट 5। अब मैं सी से कहां जाऊंगी, वाई की तरफ, एंड -5। देन पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 -5, -3 -5, देखो -3 ये रहा, -3 और -5 यहां है, तो -3 से ऐसे हम गए और ये -5, तो कौन सा पॉइंट बन रहा है हमारा, ई पॉइंट, पॉइंट ई। यस, उसके बाद पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2 एंड -4, 2 से आइए एंड -4, दिस वन, जी, पॉइंट जी। अब नेक्स्ट है एब्सिसा ऑफ डी, एब्सिसा ऑफ डी, एब्सिसा मतलब हमको क्या बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। कौन सा कोऑर्डिनेट बताना है हमको, एक्स कोऑर्डिनेट। डी पे जाइए, डी एरा, और इसका एब्सिसा एक्स 6, एब्सिसा ऑफ डी 6। उसके बाद ऑर्डिनेट ऑफ एच, ऑर्डिनेट ऑफ एच, पहले एच पे आइए, ऑर्डिनेट मतलब हमें वाई कोऑर्डिनेट बताना है। कौन सा कोऑर्डिनेट बताना है, वाई, वाई की तरफ चलिए, इससे -3। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, एल हमारा ये रहा, एल के कोऑर्डिनेट्स पहले एक्स की तरफ आइए, 0, यहां पे क्या होता है हमारा 0 और ऊपर 5, ये हमारा कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर कोई नंबर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स क्या होता है 0, और अगर कोई नंबर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई 0 होता है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, वही सेम पोजीशन आ गई, एम किस पे लाई कर रहा है आपका, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस है -3 और 0। इस तरह से आपको पॉइंट्स गिवन होते हैं और आपको उनकी ऑर्डिनेट्स बताने होते हैं, कोऑर्डिनेट बताना होता है, एब्सिसा बताना होता है, किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बताना होता है। ठीक है बेटा, आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई है, अब हम 3.3 करेंगे। एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ पॉइंट, ये वाले पॉइंट लाई, कि ये पॉइंट्स कहां लाई करेंगे या किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। पहले बार देखो, हम यहाँ पे पहले निशान बना लेते हैं, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब फर्स्ट क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, देन -1 और 0। अब y आपका क्या है 0, अगर y 0 होता तो कहां लाई करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। 1 और 2 दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आगे से हमें कहा है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब हमें इन्हें लोकेट भी करना है कार्टेशियन प्लेन में। तो अब ये हम ले लेते हैं पॉइंट्स 1 2 3, इधर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, x x dash, y y dash।
ये आपने इसको पहले कार्टेशियन प्लेन बनाया। अब फर्स्ट हमारा क्या है, -2 4, -2 ये रहा और इसकी लाइन में 4 तो चल जाओ, -2 4, इसको नेम दे दीजिए A। देन 3 एंड -1, 3 ये रहा आपका और -1 यहाँ तक, 3 एंड -1 B नेम दीजिए। देन -1 and 0, -1 and 0, this C name. Then D 1 and 2, 1 और ये 2 D. Then -3 -5, -3 -5, इसको नेम दे दीजिए आप। ये हमने कहा प्लॉट कर दिए, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको करवाती हूँ सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। प्लॉट द पॉइंट xy given on the following table on the plane. Choose suitable unit for the distance on the x-axis. अब हमें शो करना है इसको कार्टेशियन प्लेन पे। -2 8, -2 और ये A नेम दीजिए और -2 और 8 भी लिख दीजिए। नेक्स्ट है -1 7, -1 7, -1 7। आप ये सब क्वेश्चंस ग्राफ में करेंगे। ओके, ये नहीं कि आप नोटबुक में ऐसे करने लग जाओ, आपको ये ग्राफ में करने हैं। 0 एंड -1.25, 0 ये रहा, -1.25 कहाँ लाई करेगा, 1.2 और 1.3 के बीच में। इसमें हमारे पास 10 लाइंस होती है ना, तो 1 लाइन 0.1 को शो करती है, तो 1.25, तो 1.3 ही शो कर दोगे आप एक तरह से। तो ये आपका 0 और -1.25। नेक्स्ट आपका 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3। ये A पॉइंट था, ये B था, ये C था और ये D। नेक्स्ट 3 and -1, 3, सॉरी बेटा ये गलत करवाया है आपको, ये 1 and 3 ऊपर की तरफ जाएगा, 1 and 3, ये B पॉइंट 1 and 3। देन 3 and -1, 3 and -1, ये आपका E पॉइंट 3 and -1। ठीक है, इस तरह से आपको पॉइंट प्लॉट करने हैं और ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।